दोस्तों 2 दिन पहले की तो बात है जब श्रीकरणपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल सरकार में मंत्री की हार हुई। ये हार केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, भजनलाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की नहीं है, बल्कि ये मोदी और शाह की हार है। इसी बात से घबराए हुए थे तो यही एक वजह है। जैसे ही हार हुई उसके बाद गोदी मीडिया को नया काम सौंप दिया गया। काम यह है कि कैसे भी करके भजनलाल सरकार कितनी सक्रिय है, कितनी एक्टिव है, कितने एक्शन मोड में है, ये खबर दिखाई जाए। तो फौरन ही भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर चलते हुए तमाम गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, गोदी चैनलों ने खबर चलाना शुरू कर दिया। खबर यह है कि पेपर लीक जो अशोक गहलोत की सरकार के वक्त हुआ था, जो आरोप लगा था, उसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बाकायदा एसआईटी गठित की और उसने भी देखी कितनी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की कि कई लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन ये खबर पूरी तरह से पक पाती, माहौल बन पाता, तब तक एक और मामले ने बेड़ा गर्क करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि अभी इसी वक्त जो दिल्ली में बैठे बीजेपी के आलाकमान और हाईकमान है, वो अब कोस रहे होंगे 3 दिसंबर की उस तारीख को जिस दिन 3 राज्यों में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो कहते हैं कि कम से कम राजस्थान हार जाती तो बेहतर था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो शांति देखने को मिलती है, लेकिन जब बात राजस्थान की होती है तो कदम कदम पर चुनौतियां भी मिल रही हैं, बगावत भी हो रही है, बेड़ा गर्क भी हो रहा है, फजियत भी हो रही है। पहले अपने लोग करा रहे थे और अब देखिए एक नए विवाद ने ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है कि जिन युवाओं के नाम पर वोट पाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बना ली, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, उन्हीं युवाओं ने एक बार फिर से भजनलाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, इनको देखिए। ये लिखा हुआ है, कुछ मोदी मीडिया के चैनल हैं, उन्होंने जो हेडलाइन लिखी है उस खबर को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे, पेपर लीक डालेंगे, राजस्थान लिखेंगे, तो आपको कुछ ऐसी हेडलाइंस देखने को मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि वाह, भजनलाल शर्मा जैसी सरकार में आए, क्या सख्त काम कर रहा है। ये क्यों किया जा रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। जी न्यूज लिखते हैं, राजस्थान पेपर लीक मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार, 3 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। 3 साल पहले यानी 2020 तकरीबन मान लीजिए, यानी अशोक गहलोत की सरकार के बाद। एक कोई यूट्यूब है, न्यूज 18 राजस्थान ने भी डाला है, उसमें लिखा है राजस्थान न्यूज पेपर लीक केस में हुई बड़ी गिरफ्तारी करा दी। हिंदुस्तान आरपीएससी पेपर लीक परीक्षा में जमी परीक्षार्थी बिठाने के मामले में एसओजी की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। ये अच्छी कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई एकाएक कैसे पता लगने लग गई, कैसे मीडिया में छाने लग गई। श्रीकरणपुर की सीट पर जैसे ही हार हुई तो मोदी और शाह की जो छवि है उस पर एक दाग लगने का काम आया कि भाई ये तो रणनीतिकार नहीं रहे। इन्होंने जिस उम्मीद के साथ मंत्री बनाया था, बिना विधायक बने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, वही मंत्री हार गया। यानी राजस्थान की जनता ने जाहिर कर दिया उन्हें ना पर्ची वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ना पर्ची वाले मंत्री चाहिए। यानी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। इसकी भनक लगते ही एक खबर प्रोजेक्ट की जाने लगी, प्लांट की जाने लगी। इसके बाद बताया गया भजनलाल शर्मा कितने बड़े सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बेड़ा गर्क का हुआ ये देखिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का वो पोस्टर दिखा देना चाहता हूं जो इस बार के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। इसमें क्या लिखा है, एक लड़का है, हाथ दिखा रहा है, ऊपर कमल का फूल है, लिखा हुआ पेपर लीक से युवा परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। इसे बहुत दिखाया गया था, बहुत प्रचारित किया गया। जैसे अशोक गहलोत बहुत भ्रष्टाचारी हैं, बहुत घोटालेबाज हैं, उन्होंने पेपर लीक करा करा के अकूत संपत्ति खड़ी कर दी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसको ट्वीट किया है अब जाकर सियाराम गुज्जर ने, उन्होंने कहा सरकार बदली है, रिवाज नहीं, झूठी सरकार, झूठे वादे, पेपर लीक, भजन सरकार भी। दरअसल क्यों हुआ है अब मैं आपको बताता हूं, तो मैं खबर आपको दिखाऊंगा। और सरकार बनने के समय की, सरकार से पहले की, ये चुनावों के दौरान की नहीं है, बल्कि तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं, भजनलाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद की एक खबर है। अजमेर की खबर है, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, तारीख पढ़ लीजिए 10 जनवरी 2024। लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई परीक्षा में एक ही पुस्तक से कई प्रश्न आने का दावा किया गया। खेल होना शुरू हो गया, ये बहुत चीखे थे, ये बहुत चिल्लाए थे। इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर देखिएगा, ये सीकर से निकली है, 8 जनवरी 2024 की खबर है। लिखा है कि सहायक प्रोफेसर परीक्षा की पेपर आउट की सूचना, सीकर से पुलिस ने आरपीएससी स्तर के फ्लैट और एक निजी स्कूल संचालक के घर पर दबिश दी। यानी आप भी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे। गिरफ्तारी की खबरें इसलिए चलानी पड़ी जिससे ये खबरें दब जाए। यानी एक नया पेपर लीक, नई अग्नि परीक्षा, जो पहली परीक्षा थी भजनलाल सरकार की, कि सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, सख्ती के साथ, बड़ी बड़ी ढींगे जो आंक रहे थे, वो काम होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, पहला ही पेपर करवाया गया मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल की सरकार में, और पहला ही पेपर लीक करवा दिया। लीक करवा के दे, हो गया जो भी है, जैसे भी हुआ। यानी कि जो बड़ी बड़ी ढींगे आकर रहे थे ना, हम सख्त हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं।
पेपर आज भी लीक हो रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया अलग से काम इसलिए कर रही है क्योंकि वहां से आदेश आया हुआ है कि पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार की वजह से। अब ऐसा ना हो कि दोबारा बेड़ा गर्क हो, इसलिए पहले इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जाए। डाइवर्ट करने के लिए सब किया जा रहा था, लेकिन डाइवर्ट करते उससे पहले ये खबर आ गई कि पेपर लीक पर जितनी आप प्रशंसा कर रहे हैं ना, ये खबरें भी दिखाई। आप जाकर देख लीजिए किसी भी गोदी मीडिया पर, ये खबरें सीकर की, अजमेर की, ये खबरें आपको नहीं दिखेंगी। दिखेंगी क्या? भजनलाल सरकार ने एसआईटी गठित की, उसने कार्रवाई की, उसने इतने लोगों की लिस्ट जारी कर दी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गहलोत सरकार के समय में हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये तमाम चीजें की जा रही। लेकिन अब तक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि पुराने मामलों को कूद रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो नए मामले निकलकर सामने आया, इस पर इस तमाम चीजों का ठीकरा किसके सर पर टूटेगा? इसीलिए आप जाकर देख लीजिएगा, सोशल मीडिया सबसे बड़ा ट्रेंड कर रहा है इसी बात को लेकर, पेपर लीक, भजनलाल सरकार वीक। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।